जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लाभ और हानि का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक लड़का 10 रुपए के 11 केले खरीदता है। 10 रुपया में वो कितना खरीद रहा है? 11 खरीद रहा है तथा 11 रुपए के दर से 10 केले को बेचता है, यानी कि 11 रुपया में वो क्या कर रहा है, 10 ठो बेच रहा है। तो आपको बताना है लड़के का लाभ प्रतिशत कितना है। तो इस तरह को क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये क्या करना होगा कि केलों का संख्या एक समान हो जाए, मतलब जितना केला वो खरीद रहा है उतना ही केला इसको बेचना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे हम लोग 10 से और इसको गुना कर देंगे हम लोग 11 से। ठीक उसी तरह से इधर भी 10 से गुना करना होगा और इसको गुना करना होगा 11 से। अब देखते हैं हमारा क्या हुआ। तो 10 को 10 से गुना किए तो यहाँ पर 100 हो गया और 11 को 10 से गुना किए तो 110 हो गया, यानी कि 100 रुपया में 110 केला वो खरीद रहा है। उसी तरह से 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा और 10 को 11 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, यानी कि 121 रुपया में वो 110 केला को बेच रहा है। अब यहाँ पर खरीदे गए केलों की संख्या और बेचे गए केलों की संख्या एक समान है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया में उसको फायदा हो रहा है 21 रुपया का। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 21% होगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ सी में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कुछ चीजें खरीदी, उसने 2/5 को 20% लाभ पर बेचा। अब मान लेते हैं सीमा जो है वो 100 को वस्तु खरीद रही है, 100 का 2/5, तो 100 का 2/5 अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि 40 रुपए के सामान को वो 20% के लाभ पर बेच रही है। तो 40 का 20% कितना होता है, 8 होता है। तो इसमें 8 का करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 40 रुपए के सामान को वो कितना बेच दी, 48 रुपए में बेच दी। आगे क्या कहता है, बची हुई चीजों को बेचने समय उसे 10% की हानि हुई, तो बचा कितना का, तो बचा यहाँ पर 60 रुपए का सामान और इस पर 10% का क्या हुआ, हानि हुआ। तो 60 का 10% कितना होगा, 6 होगा। तो 60 में अगर हम लोग 6 घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 54 मिलता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 40 का सामान और 60 का सामान मिलाकर कितना हुआ, 100 का सामान। यहाँ पर 48 रुपए मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 54 रुपए मिल रहा है। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 5 4 9 यानी कि 90 और 8 4 12, 102 हो जाएगा। यानी कि 100 रुपए के सामान पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, 102 रुपए मिल रहा है, यानी कि हम लोगों को 2% का लाभ हो रहा है। बट यहाँ क्या कर रहा है, यदि उसे कुल मिलाकर 490 का लाभ हुआ, यानी कि 2 का वैल्यू कितना हो गया, 490 हो गया। तो आपको बताना है उसने किस मूल्य पर वस्तुएं खरीदी थी। तो 2 का वैल्यू 490 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 4 5। तो 1 का वैल्यू अगर 24,500 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर 2 जीरो हम लोग बैठा देंगे तो 24,500 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, एक खुदरा ने विक्रेता से 40 पेन खरीदे जिनका 36 रुपए अंकित मूल्य है। अगर पेन 1% छूट देकर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर ऐसा हमको लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक बढ़ई एक स्टूल को 67 रुपये 50 पैसा में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 82.5 में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो 67.5 में बेचने पर 10% का हानि हो रहा है, यानी कि 90 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 67.50। तो आपको बताना है 82.50 में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि 82.50 का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से निकालना होगा। तो पॉइंट को अगर हम रिमूव कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा, ये वाला 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे 9 से, तो 9 7 6 13, 13 और 5 18, यानी कि 9 से कट जाएगा 10 बार में। इसको 9 से हम लोग काटते हैं तो 9 7 63 और 9 5 45 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग काट सकते हैं 25 से। अगर हम इसको 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75 और इसको अगर हम लोग 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75, 82 में अगर हम लोग 75 को माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 2 7। तो ये भी कितना बार कट जाएगा, 25 तिया 75, यानी कि 3 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 10 है। 3 का वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो 33 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 33 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 110, यानी कि 100 रुपए के सामान को कितना बेचा जा रहा है, 110 में बेचा जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, 10%, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग अंत में 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, मिनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 2,50,000 के सामान को 3,48,000 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर फायदा कितना हो जाएगा, 50,000 और 48,000, यानी कि हमारा 98,000 का फायदा।
यहाँ पर फायदा कितने का हो रहा है, 98,000 का फायदा हो रहा है, और हमारा मूलधन या फिर क्रय मूल्य जिसको कह सकते हैं वो कितना है, 2,50,000 है। चूंकि यहाँ पर परसेंटेज बताना है तो हमको क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। अब ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 980 को 25 से भागा देना होगा, तो इसको हम लोग भागा देते हैं, तो 25 तिया 75, 3 बार में कितना आएगा, 75 आएगा। 98 में अगर हम लोग 75 घटाएंगे तो 8 5 13 हमारा तो बच जाएगा 23, और इस जीरो की वजह से हो जाएगा 230। 25 का पहाड़ा में 9 बार में आता है हमारा 225, तो 39 दशमलव समथिंग हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 30 तक का सॉल्यूशन लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।